दोस्तों, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी रातें दिखा देती है जिन्हें याद करके भी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। मैं आपको आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कोई फिल्मी किस्सा नहीं, ये हाईवे 44 की सच में हुई एक ऐसी घटना है जिसे आज तक याद करके मेरी रूह कांप जाती है। ट्रक ड्राइवर चाहे कितना भी मजबूत दिल वाला क्यों ना हो, लेकिन उस रात मैंने जाना कि कुछ रास्तों पर आधी रात को सिर्फ इंसान नहीं चलते, वहाँ कुछ और भी घूमता है। अगर आप रात में ट्रक या गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ये कहानी जरूर सुनिए, क्योंकि ये आपको बताएगी कि सड़कें हमेशा खाली नहीं होती। कभी कभी कोई आपके साथ सफर भी करता है बिना बताए। मैं रमेश यादव पिछले 18 साल से ट्रक चलाता आया हूँ। भारत के लगभग हर बड़े हाईवे पर मेरा ट्रक दौड़ चुका है, लेकिन जो डर मुझे हाईवे 44 पर आधी रात में महसूस हुआ, ऐसा डर जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। उस रात दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि ट्रक के शीशों से हू हू की आवाजें आ रही थी। समय करीब रात के 12:40 बजे का था। मैं नागपुर से हैदराबाद की तरफ सामान लेकर जा रहा था। ट्रक के अंदर हल्की गर्मी थी, हीटर चला हुआ था, सड़कें लगभग खाली थीं। बस दूर दूर एक दो ट्रक या कंटेनर की लाइटें दिखाई दे जाती थी। मेरी आदत है कि मैं पूरी रात गाने सुनते हुए ड्राइव करता हूँ, लेकिन उस रात पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम शांत था। गाने भी मैंने बंद कर दिए थे, बस इंजन की गूंज और टायरों की सरसराहट ही मेरे साथी थे। करीब 1 घंटे बाद मैं हिंगना मोड़ के पास पहुंचा ही था कि अचानक धुंध जबरदस्त तरीके से बढ़ने लगी, इतनी कि सामने 10 मीटर तक कुछ साफ नहीं दिख रहा था। मैंने स्पीड 40 पर ला दी, तभी मेरे दाएं शीशे पर किसी का हाथ सा लगा। थप थप। मैं चौंक गया। मैंने तुरंत शीशा देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने सोचा शायद किसी डाल से टकराया होगा, लेकिन हाईवे 44 पर उस हिस्से में पेड़ ही नहीं थे, बस खाली मैदान और दूर पहाड़ी। फिर दूसरी बार थप थप, इस बार करीब से। मेरी सांसें अटकने लगी। मैंने शीशा नीचे करने की हिम्मत नहीं की, बस धीरे धीरे अपना सिर मोड़कर कांच के बाहर झांकने लगा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस घनी धुंध घूम रही थी। मैंने खिड़की को लॉक कर दिया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 1 किलोमीटर आगे जैसे ही मैंने थोड़ा ब्रेक लगाया, अचानक ट्रक का केबिन का दाहिना दरवाजा धीरे से करके खुल गया। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सर्द हो गई। मैंने तुरंत ब्रेक मारा। इतनी रात को दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है? मैं उतरा, ठंड से कांपते हुए दरवाजा चेक किया, बिल्कुल ठीक, लॉक की पिन भी कसी हुई। मैंने दोबारा तेजी से दरवाजा बंद किया, फिर अंदर जाकर सीट बेल्ट बांधी और चल दिया। लेकिन थोड़ी ही दूर गया था कि मैंने एहसास किया केबिन के अंदर कोई और भी है। ये उस ठंडी हवा की वजह से नहीं, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई पीछे की सीट पर बैठा हो, अपने हाथ घुटनों पर रखकर आगे को झुक रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर देखा और दोस्तों, यहीं से मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी रात शुरू हुई। रियर व्यू मिरर में पहली झलक धुंधली रोशनी में मुझे साफ साफ दिखा, पीछे कोई आदमी बैठा हुआ है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी सफेद शर्ट बेहद साफ दिख रही थी, ऐसी जैसे अभी अभी किसी ने इस्त्री की हो। मैंने ब्रेक मारा नहीं, बस धीरे से सर घुमाया, पीछे कोई नहीं। मैंने दोबारा मिरर देखा, वो वापस बैठा हुआ। दोस्तों, उस पल मुझे लगा कि या तो मैं सपना देख रहा हूँ या मैं सच में मरने वाला हूँ। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की, शायद थकान होगी, शायद मेरा दिमाग खेल कर रहा होगा, लेकिन नहीं। पीछे से कपड़े के घिसटने जैसी आवाज आई, जैसे कोई धीरे से आगे झुक रहा हो। मेरे हाथ कंपने लगे। मैंने केबिन की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होते ही आवाज बंद, पीछे कुछ नहीं। लाइट ऑफ करते ही वो परछाई फिर मिरर में। अब मेरी सांसें टूटने लगी। वो आदमी कौन था? करीब 10 मिनट तक मैंने बमुश्किल ट्रक संभाला। मैं किसी तरह हिम्मत करके जोर से चिल्लाया, कौन है पीछे? कौन बैठा है? लेकिन कोई जवाब नहीं, बस ट्रक के अंदर घुटन बढ़ती गई। और तभी मेरे बिल्कुल कान के पास किसी की फुसफुसाहट आई, रुक जा। मैंने झटके से ब्रेक लगा दिए। ट्रक सड़क के किनारे रुक गया और मैं पसीने पसीना हो गया, हालांकि बाहर सर्दी थी। मैं ट्रक से कूद कर नीचे उतर गया। मैंने मोबाइल के टॉर्च ऑन करके पूरा केबिन देखा, किसी का नामो निशान नहीं था। लेकिन दोस्तों, नीचे जमीन पर गहरे मिट्टी वाले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जो ट्रक के दाहिने दरवाजे से आते थे, मानो कोई सच में अभी अभी उतरा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। धुंध इतनी घनी थी कि सड़क के 6 फीट आगे कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन लगा जैसे कोई खड़ा है। 2 ट्रक ड्राइवरों की चेतावनी। उसी समय दूर से 2 ट्रक आते दिखे। एक ने हॉर्न दिया और मेरे पास रुक गया। ड्राइवर ने खिड़की से सिर निकालकर पूछा, क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोकी? मैंने बस इतना कहा। ट्रक में कोई था। मेरी हालत देखकर वो आदमी गंभीर हो गया। उसने दूसरे ट्रकर को भी रोका। फिर उसने कहा, किसी को दिखाई दिया क्या? कोई साया? उसके ये बोलते ही मेरी हालत और खराब हो गई। मैंने आश्चर्य से पूछा, आपको कैसे पता?
उसने कहा, भाई ये हाईवे 44 है, यहाँ आधी रात एक सवार मिलता है सफ़ेद कपड़ों में। कई ड्राइवरों ने बताया है कि वो अचानक ट्रक के अंदर बैठा दिखाई देता है, कभी बगल की सीट पर, कभी पीछे। जो ड्राइवर नहीं डरते वो बच जाते हैं, लेकिन जो ब्रेक मार के उतरते हैं वो वापस नहीं आते। मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मैंने पूछा, ये कौन है? वो बोला, कहते हैं कुछ साल पहले एक आदमी यहीं रात में लिफ्ट मांग रहा था। किसी ट्रक वाले ने लेने से मना कर दिया। थोड़ी दूर जाकर उस आदमी को किसी गाड़ी ने कुचल दिया। तब से वो बदला लेता है। जो नहीं रोकता या डर जाता है उसे वो अपने साथ ले जाता है। मेरा खून जम गया। मुझे क्या करना था? दोनों ट्रक ड्राइवरों ने मुझसे कहा, भाई अगर वो मिरर में दिख रहा है तो इग्नोर कर, लाइट ऑन मत करना, गाड़ी धीमी मत करना, और जब तक ये पहाड़ी इलाका खत्म ना हो जाए रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा, साथ चलो। उन्होंने कहा, हम तुम्हारे आगे पीछे चलेंगे, डर मत। उस समय सच में लगा कि भगवान ने इन्हें भेजा है। सफर का सबसे डरावना हिस्सा। मैंने ट्रक दोबारा स्टार्ट किया। 2 ट्रक, एक आगे एक पीछे। उनकी हेडलाइट्स के बीच मेरा ट्रक था, लेकिन जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, पीछे की सीट पर बैठा हुआ वो साया और करीब झुकने लगा। अब उसका कंधा भी दिखाई दे रहा था। उसकी सांसें जैसे मेरे कान तक पहुंच रही थीं, ठंडी, भारी, जैसे किसी मरे हुए इंसान की। मैंने सीधे सामने देखा, पर मिरर अपने आप थोड़ा सा हिलकर उस साय को और साफ दिखाने लगा, जैसे कोई उसे मेरी आंखों तक लाना चाहता हो। मैंने कांपते हुए मिरर को उंगलियों से मोड़ा, लेकिन दोस्तों, मिरर अपने आप वापस उसी दिशा में मुड़ गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे पकड़ रहा हो। उस समय मैं रोने के हाल में था। वो पहली बार बोला। अचानक एक धुंधली आवाज आई। क्यों नहीं रोका? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा। वो बोला, मैंने हाथ दिया था, तूने देखा था। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। अब मैं तेरे साथ जाऊंगा। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। दोस्तों, उस पल मुझे लगा कि मेरी मौत आ चुकी है। आगे वाला ट्रक लगातार हॉर्न दे रहा था। उन्होंने शायद समझ लिया था कि मैं डर रहा हूँ, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। आगे वाला ट्रक अचानक धुंध में गायब हो गया, फिर पीछे वाला भी। अब मैं बिल्कुल अकेला था, घनी धुंध के बीच। मैं चिल्लाया, अरे ओ भाई सुनो, लेकिन कोई जवाब नहीं। अब वो मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा था। मैंने महसूस किया पीछे से ठंडी हवा मेरे गले के पास टकरा रही है, जैसे कोई मुझ पर झुका हो। मेरी गर्दन अकड़ गई, मैं हिल भी नहीं सका। अचानक मेरे कंधे पर बर्फ जैसा ठंडा हाथ रखा गया। मेरी चीख निकल गई, हट, कौन है तू? लेकिन हंसी की आवाज आई, धीमी, कांपती हुई। डर गया। उसकी उंगलियां और कसकर मेरे कंधे पर पकड़ने लगी। हादसा होने ही वाला था। डर के मारे मेरा ध्यान सड़क से हट गया। ट्रक थोड़ा दाएं घूम गया और डिवाइडर से टकराने ही वाला था। अचानक भारी हॉर्न की आवाज आई। आगे वाला ट्रक था, वो मेरे ठीक सामने ब्रेक लगा चुका था। मैंने तुरंत ट्रक सीधा किया और स्टीयरिंग संभाला, और उसी समय एहसास हुआ मेरे कंधे से हाथ हट चुका था। पीछे कोई नहीं, मिरर में भी नहीं। ऐसा लगा जैसे वो साया अचानक गायब हो गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। आगे वाला ट्रक फिर मेरे ठीक सामने आ गया, पीछे वाला भी मिल गया। उन्होंने मुझे लगातार संकेत देने शुरू कर दिए, लाइट कम ज्यादा करके, हॉर्न देकर, कि मैं ध्यान से चलूं। करीब 15 मिनट बाद धुंध हटने लगी। पहाड़ी इलाका खत्म हो चुका था। दोनों ट्रक एक ढाबे पर रुके और मैंने भी ट्रक रोका। मैं ट्रक से उतरा तो मेरे पैरों में जान ही नहीं थी। मैं जमीन पर बैठ गया। एक ड्राइवर बोला, तू जिंदा बच गया भाई, किस्मत वाला है। दूसरा बोला, उसके इलाके से निकल गया, अब वो तुझे कुछ नहीं करेगा। मैं रोने लगा। उनमें से एक ने मेरी पीठ थपथपाई। हाईवे पर जो दिखे हमेशा इंसान नहीं होता, सच्चाई का बड़ा खुलासा। ढाबे वाले ने भी कहानी बताई। उसने कहा, भैया 10 साल पहले यहाँ एक आदमी को किसी ने लिफ्ट नहीं दी। वो गुस्से में सड़क के बीच खड़ा हो गया। बाद में रात में धुंध में एक कंटेनर से टकरा कर मर गया। तब से उसका साया रात 12 से 3 बजे के बीच सफेद शर्ट में लिफ्ट मांगता दिखता है। जो रुक जाता है उसे कुछ नहीं करता, जो नहीं रुकता उसके ट्रक में चढ़ जाता है। मैंने पूछा, अगर मैं रुक जाता तो? वो बोला, तो शायद तो बच जाता, लेकिन अगर डर के उतर जाता तो वापस नहीं आता। मेरी रूह तक ठंडी पड़ गई। आखिरी मोड़, सच का सबसे भयानक हिस्सा। मैं थोड़ी देर बाद अपने ट्रक में वापस गया। मैंने सोचा कि एक बार केबिन को अच्छे से चेक कर लूं, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोला दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे, पीछे सीट पर मिट्टी से भरे 2 गहरे पैरों के निशान थे, मानो कोई लंबे समय तक वहीं बैठा रहा हो। लेकिन सबसे डरावना ये था कि पीछे सीट के ठीक बीच में एक उंगली से लिखा हुआ वाक्य, धुंध की नमी पर, अगली बार रुक जाना। मैं वहीं खड़ा जम गया। उस रात के बाद आज तक मैं हाईवे 44 रात में अकेला नहीं जाता। और दोस्तों, आज भी कभी कभी किसी ट्रक वाले से सुनने में आ जाता है कि सफेद शर्ट वाला फिर दिखा।